आतिफ निजामी ने किया जनसंपर्क, केंद्र व राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर जमकर बरसे भाजपा जिला अध्यक्ष। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने आज दर्जन भर गांवों का भ्रमण कर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया और सैनिटाइजर का वितरण कर उन्हें महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को गुमराह कर वोट बैंक हथियाने वाली विपक्षी दलों से सावधान रहने की लोगों से अपील की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष आतिफ निजामी ने बकारपुर खरेर के सैकड़ों परिवारों से जनसंपर्क कर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। 20 दिवसीय भाजपा परिवार संकल्प जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर घर संपर्क कर प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियों व केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को मोदी पत्र देकर अवगत कराया। इसी के साथ कोविड-19 के लिए जागरूक कर मास्क व सैनिटाइजर वितरित भी किए। आतिफ निजामी ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाले दलों को 2022 में मुस्लिम समाज एकजुट होकर भाजपा को वोट करेगा। ये इस तरह से थोड़ा तो आज हमने बाकरपुर खरेर में माननीय मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल का पहला सत्र पूरा हुआ है, उसके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये पत्र जनता तक पहुंचाने का कार्य किया था, तो हमने भी प्रयास किया है कि जनता के हम धरातल पर जाकर जनता को जो माननीय मोदी जी का पत्र उपलब्ध करा दे और जो इसमें उपलब्धियां रखी हैं वो भी हमने अभी बताई हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की और हमारे प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के हद तक पहुँचाई हैं, हमने उसका भी अभी यहाँ पर बताया है सारे लोगों को। और सारे ही लोगों ने, मैं समझता हूँ, या जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, हमारे चाचा यहाँ मौजूद हैं, अभी बताया है कि माननीय मोदी जी ने जितने भी कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और ये जो अच्छा बताइए, जो माननीय मोदी जी ने आपको ये पत्र भेजा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा उन्होंने कार्य किया है कि उपलब्धियों का पत्र भेजा है? बिल्कुल अच्छा किया है, बहुत अच्छा कार्य किया ना माननीय मोदी जी ने, बिल्कुल अच्छा किया। अच्छा, जो कार्य करता है वही तो अपने बारे में बता सकता है कि मैंने देखिए ये कार्य करा है, ये मैंने लिख के भेज रहा हूँ आपको, आप देखिए इसमें करा नहीं करा है। तो माननीय मोदी जी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, धरातल पर काम करने का काम करती है और काम पर ही विश्वास रखती है। तो मैं ये चाहूँगा कि 2022 अब आने वाली है, तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर हमारा मुस्लिम समाज वोट दे। और जिन पार्टियों ने भी हमारे समाज को धोखा दिया है और लगातार हमसे 60 साल से 70 साल से लगातार वोट लेता चलाया है, उन लोगों को अब यहाँ से धराशायी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और अपने समाज को भी हमें मजबूत करना है और हमें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले तमाम चुनावों में वोट भी देना है। ठीक है ना भाई? ओके। आज आपके ये जो गांव है बाकरपुर खरेर, आज हम बाकरपुर खरेर के अंदर आए हुए हैं और तमाम जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं उन सबको जागरूक कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है या जिसकी वजह से भी लॉकडाउन लगा था। तो हम लोग इस बीमारी के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये पहले वो हमें सैनिटाइज़र दीजिए। हम सबसे पहले तो आपको ये सैनिटाइजर भी देंगे, ये मास्क भी देंगे हम आपको, और माननीय मोदी जी का एक पत्र लेकर आए वो भी हम आपको देंगे। तो हम चाहते हैं पहले तो आप सैनिटाइजर करिए अपने हाथों में, ताकि अगर आपके हाथों के कीटाणु है कुछ है तो कम से कम इसकी पहले सफाई हो जाए। दोनों हाथों को इससे मल लीजिएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये मास्क दे रहे हैं। ये मास्क है जो आप आपको फेस पे लगाना है। अगर मान लो आपको कहीं बाजार में जाना है या गाँव में कहीं अपने कोई खरीदारी करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसे आप लगाइए, सब लगा लीजिए, आप भी लगाइए। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे आज हमने आपको ये मास्क दे दिया, अब हम बार बार तो आ नहीं रहे भाई, ये निःशुल्क दे दिया, आज आपको हमने फ्री में दिया है। कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मार्केट से मोल खरीद कर भी लाओगे, है ना? तो हम ये चाहते हैं जैसे ये अंगोछा है या रुमाल या घर में कोई भी फटा पुराना आपके पास कपड़ा है, अगर वो फट गया है तो आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसका एक बीच का कपड़ा निकालो, उसे रुमाल बना लो, उसे साबुन से या सर्फ से किसी भी तरह से अच्छी तरह से आप धो लो, उसे आप इस्तेमाल करो। और जब आप बाहर जाओ तो इस्तेमाल करो, एक घर में आओ तो फिर उसे धो लो, तो वो लंबे पीरियड तक चलता रहेगा। और एक हमारे घर में जो कपड़ा पुराने हैं वो यूज़ भी हो जाएगा और हमारा पैसा ही बचेगा उससे, है ना? तो हम लोगों को ये सारे काम करना है। अच्छा, हम आपको इसके साथ एक मास्क और दे रहे हैं ताकि आप अपने घर में कोई हो तो आप उसे भी ये मास्क अपना दे सकते हैं, ठीक है? और आप इसी तरह से दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये माननीय मोदी जी का जो पत्र आया हुआ है, हम कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के लिए भेजा गया है। इसमें जो माननीय मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसके 1 साल पूरा हो गया है। उसमें क्या क्या योजनाएं जनता के लिए चलाई गई या देश हित के लिए क्या क्या कार्य किए गए, वो सारा इस पत्र के अंदर लिखा हुआ है। 1 साल की उपलब्धि पत्र है जो आप लोगों के लिए भेजा गया है। तो चाहते हैं इससे आप लोग पढ़ें और अपने घर के सदस्यों को भी इसे पढ़ाने का कार्य करें और गाँव के लोगों को भी पढ़ाएं।
और इसमें जो भी योजनाएं हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिजली का मीटर है, आपका गैस का सिलेंडर है, या स्वास्थ्य कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, तमाम ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं जिससे गरीबों का उत्थान हुआ है। वो सारी योजनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अगर किसी को योजना नहीं मिल पाई तो आप उसे दिलाने का भी काम करें, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, और इस बीमारी से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और इससे बचना है। और कम से कम हमें, जैसे आप लोग इस वक्त दूरी पे खड़े हुए हैं, 1.5 से 2 फीट की दूरी है, 3 फीट की दूरी बनाकर ही हमें हर जगह रहना है। भीड़ भाड़ के इलाकों से हमें जाने से बचना है, ठीक है ना।